हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद है सब खैरियत से होगे। आज की कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो बना वक्त जाया किए चलते हैं। सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाएं, यही बेल आइकन को दबाना न भूलना। कहानी की तरफ। उमरो अय्यार पिछले कई दिनों से मुकशाम में पड़ा था। बसरा से जो भी माल तिजारत लेकर वो चला था, वो सब फरोख्त कर चुका था। अब तो वो बसरा के लिए शाम के कारीगरों की बनी हुई मुख्तलिफ अशिया खरीद रहा था। जो नए इसे पसंद आ जाती थी वही वो खरीद कर अपने पास संभाल लेता था। एक रोज इसी तरह किसी अच्छी चीज की तलाश में वो शाम के सबसे बड़े तिजारती बाजार में घूम रहा था कि अचानक इसकी नजरें एक सुर्ख और सफेद गर्म चादर पर जिम कर रह गई। तो वो इसे पहले से भी ज्यादा नफीस और खूबसूरत गरज से दुकान के एक सबसे बड़ी खूबी जो इस चादर में नुमायां थी वो इसके फूल थे। ऐसी नफीस जो चादर के चारों कोनों में एक एक बना हुआ था। पूरी जिंदगी में मुख्तलिफ भागों से फूल ऐसी कारीगरी से बनाए गए थे कि उनके असली होने का गुमान होता। चादर का जायजा उमरो ने एक फूल पर हाथ रखा तो वो मुरझा गया। उमरो बड़ा हैरान हुआ, फिर इस पर से हाथ उठाया तो उसके देखते ही देखते वो फूल फिर से असली हालत पर आ गया। खुला हुआ गुलाब का फूल बहुत ही भला लग रहा था। इस वक्त दुकानदार एक और गाहक के साथ मसरूफ था। वो इसके हाथ रेशमी कपड़े का जो कि रोम का बना हुआ था भाव कर रहा था दुकानदार से जो कीमत इस कपड़े की बताई थी। गाहक के नजदीक वो बहुत ज्यादा थी और इसी बात पर दोनों में तकरार हो रही थी। आखिर भाव ना बना तो गाहक उठकर चला गया। गाहक के जाने के बाद दुकानदार बुड़बुड़ाने लग गया। आ गए हैं रोमन कपड़ा खरीदने। जलाल को पता ही नहीं कि कपड़ा कैसा नहीं और उम्दा है और भाव कर रहा है सकते कपड़े का बहुत। तेरे गाहक की ऐसी तीसी इस तरह की बड़बड़ करता दुकानदार रेशमी कपड़े के थान लपेटने लगा। मैंने भी गाहक को रेशमी कपड़े के कोई थान दिखाए थे, मगर भाव पर आकर हर थान की बात रह जाती थी। उमरो अय्यार ने जब इस दुकानदार की ये बड़बड़ाहट सुनी तो अपने दिल में बोला, ये तो बड़ा खबीस किस्म का दुकानदार मालूम होता है। गाहक किसी कपड़े का कैसा ही भाव क्यों ना बताए, दुकानदार को इसकी बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए। ना जाने मुसलमानों में ये बुराई कब दफ होगी। मैंने दूसरी कौमों के दुकानदार भी देखे हैं और उनसे मुताद्दिद अशिया भी खरीदी हैं और नहीं भी खरीदे, लेकिन क्या मजाल के वो किसी बात का भी बुरा मनाए। आप खुद बदअखलाकी का मुजाहरा करें, चीज पसंद नहीं भी आएगी तब भी वो बुरा नहीं मनाते। उन्हें भाव कुछ भी बताया जाए, क्या मजाल के उनके माथे पर बिल पड़ जाए। खंदा पेशानी से गाहक के भाव पर चीज देने से इनकार कर देंगे। एक मुसलमान दुकानदार हैं कि बात बात पर गाहक से झगड़ना शुरू कर देंगे। अगर कोई चीज ज्यादा बिकनी शुरू हो जाएगी तो इसमें मिलावट शुरू कर देंगे या इसका भाव दुगना कर देंगे। मगर गैर कौमों के ताजिर और दुकानदार ऐसा कतन नहीं करेंगे। उमरो दुकानदार की जानिब देखता हुआ ऐसी ही बातें अपने दिल में कह रहा था कि मान। दुकानदार ने थान पर से नजरें हटाकर उमरो की जानिब देखा। जला भुना तो था ही कि गाहक ने इसके भाव पर कपड़ा क्यों नहीं खरीदा कि उमरो से भी अपने इसी गुस्से को बरकरार रखते हुए बोला, नहीं वो मियां क्या बट देख रहे हो, कुछ खरीदना भी है या। उमरो को इसकी बात पर गुस्सा तो आया मगर जब्त करके रह गया। बड़े इत्मीनान से बोला, मैं ये चादर खरीदना चाहता हूँ। उमरो की इस बात पर दुकानदार एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, फिर उमरो के नजदीक आन खड़ा हुआ। इसने 2-3 मरतबा अमृत को सर से लेकर पांव तक पूरा उमरो ना सका तो इससे बोला, देख क्या रहे हो, मैं ये चादर खरीदना चाहता हूँ, बताओ इसका क्या भाव है। दुकानदार जिसका नाम कासिम था मुंह बनाते हुए बोला, पैसे हैं तेरी जेब में, क्या मतलब कासिम ने भुनोई सी करती हुए कहा, अब तुम मतलब भी पूछोगे। भाई साहब मेरे कहने का मतलब ये है और की कीमत बहुत ज्यादा है और शायद तुम उसकी कीमत दे भी ना सको, इसीलिए मैंने तुमसे पैसों के बारे में पूछा है। उमरो को कासिम की हर बात पर गुस्सा तो आ रहा था कि ये कैसा खबीस और बद अखलाक दुकानदार है, लेकिन इस पर भी इसने बड़े इत्मीनान से एक खाली पतई पर बैठते हुए कहा, जहां तक तुमने चादर के कीमती और उम्दा होने की बात की है तो इसमें कोई शक नहीं कि ये चादर वाकई अजूबा रोजगार है, और ये जो तुमने पैसों की बात की है तो ये तुमने अच्छी बात नहीं की, क्योंकि मैं कोई चरकटा इंसान नहीं हूं, सौदागर हूं भरे का सूद अगर, और नाम है मेरा उमरो अय्यार। उछे कासिम ने कदरे हैरान नजरों से उमरो की उमरो अय्यार कासिम ने जानिब देखते हुए कहा, उमरो अय्यार हो भरे के अय्यार, मेहरबानी करके आप मेरे पास से तशरीफ ले जाएं, क्योंकि किसी अय्यार के हाथों अपनी दुकान की कोई शी भी फरोख्त नहीं किया करता। वो क्यों? इसलिए कि अय्यार अय्यार ही होता है, जो शी भी खरीदेगा अय्यारी जरूर दिखाएगा। आप मेहरबानी करें और यहां से चलते हैं बना। ये चादर मैं आपके हाथों फरोख्त नहीं करूंगा, इसलिए कि ये शरीफों के हाथों बकने वाली शी है, किसी अय्यार के हाथों नहीं। इस पर उमरो बपाती से उठ खड़ा हुआ। इसके बाद इसने पहले तो चावर की जानिब गौर से देखा, फिर कासिम से बोला, कोई बात नहीं,
लेकिन मैं तुम्हें ये बताए देता हूँ कि मैं ये चादर तुम्हारी दुकान से खरीद कर रहूंगा और उसकी कीमत भी तुम्हें कौड़ियों में अदा करूंगा। फिर कदम उठाते हुए, याद रखना, भूलना मत मेरा नाम उमरो अय्यार है। अनीचल कासिम का पारा चढ़ गया, इंतहाई गुस्से के साथ हुआ। तो मुझती आया बड़ा उमरो अय्यार, मैंने तुम जैसे कई अय्यार देखे हैं। तो चावर क्या हथियाएगा, मैं तुम्हें ना हथिया लूं तो मुझे कायम ना कहना। अच्छा ये बात है तो दे मेरे हाथ में हाथ। उमरो ने ये कहकर हाथ आगे बढ़ाया तो कासिम ने इसका हाथ परे करते हुए कहा, अरे जा दूर हो नजरों से, मैं तेरे हाथ में अपना हाथ देकर इसे प्लीड नहीं करना चाहता। उमरो को गुस्सा तो आया और उसने चाहा भी कि वो इसे कोई सख्त जवाब दे, मगर सब्र के घूंट पी कर रह गया। वो सिर्फ सर को जुम्बिश देता हुआ कासिम की दुकान के थड़े पर से नीचे उतर आया। फिर वो विकुन का जायजा लेता हुआ इस सराय की जानिब चल पड़ा जिस सराय में वो ठहरा हुआ था।